रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के ज़वाल का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि अवाम भी है, क्योंकि 50-60 सालों से यही अवाम है और यही सियासतदान है। वो एक हदीस पाक है कि मोमिन को एक मुंह से डसा जाता है, लेकिन ये अवाम बार बार इसी शाम के मुंह में हाथ दे रहा है, बार बार इसी सांपों से खुद को डसवा रहा है। तो वो जाहिर है जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो कारोबारी बंदे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को कारोबार बनाया हुआ है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ज़मीनें इनकी हैं, जागीरें इनकी हैं, फैक्ट्रियाँ इनकी हैं, इंडस्ट्रियाँ इनकी हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कारोबार भी इनका है, पाकिस्तान से बाहर कारोबार भी इनका है। ज़ाहिर है जब वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आते हैं, सियासत में आते हैं, सियासत करने के बाद वो इलेक्शन जीतने के बाद जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट का निज़ाम इसी तरह बनाते हैं किसी भी तरह से कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनकी कोई ज़मीनें ज़ब्त ना हो, उनकी जागीरें ज़ब्त ना हो, उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगे। लेकिन आवाम पर वो टैक्स लगाते रहते हैं, कभी घी पर, कभी चावल पर, कभी रोटी पर, कभी पेट्रोल पर, कभी डीजल पर। वो अपना खर्चा भी आवाम के ऊपर टैक्स लगा लगा कर निकालते रहते हैं। उनके फैक्ट्रियों के अंदर उनके जितने भी शुगर मिले हैं, उनकी बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता कि भाई वो आता कितना है, कमाते कितना है। और उसके साथ साथ लेकिन असल मसला सियासतदानों का नहीं है, ज़ाहिर है उनका कारोबार है। वो अपने कारोबारी जहन रख कर पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी जो पॉलिसियाँ हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उनको उनको पता है कि उनकी जो जितनी भी जागीरें हैं वो अपनी जागीरें बढ़ाने आते हैं। उनका उनका अवाम के साथ, अवाम की तकलीफ़ के साथ, मुल्क की गुर्बत के साथ, मुल्क के कर्ज़ों के साथ कोई लेन देन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। अगर इस तरह का कोई भी हमदर्दी वो आवाम से रखते तो पिछले 40-50 सालों से यही सियासतदान है, किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालते। लेकिन आवाम को सोचना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, कोई भी सियासतदान एक मरतबा सीट जीत कर आते हैं, वो इलेक्शन में दूसरी मरतबा अपनी परफॉर्मेंस बेस पर जाते हैं, क्योंकि आवाम उनसे पूछती है कि भाई 5 साल के लिए हमने आप लोगों को वोट दिया था। तो एक तो खुद भी वो लोग खुददार होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी सियासतदान जो बाहर का सियासतदान हो, वो एक मरतबा जीत कर अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद आवाम से माफ़ी मांग कर, हाथ जोड़ कर कि भाई हमने आपका टाइम ज़ाया किया, इतना कीमती टाइम मुल्क का ज़ाया किया, हमसे कुछ भी नहीं हो सका, तो लिहाजा हम आपसे माजरत ख्वाह हैं और हम सियासत से दस्तबरदार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बेहई का सिस्टम है, उन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है। अब वो कारोबार उनका बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रहा है, इनसे उसका कोई भी गर्ज नहीं है। लेकिन आवाम को सोचना चाहिए कि भाई आवाम अगर एक से एक बंदे को एक मरतबा वोट दे रहा है, दूसरी मरतबा दे रहा है, तीसरी मरतबा दे रहा है, चौथी मरतबा दे रहा है, कभी तो सोचे भाई आखिर ये 50 सालों से हम लोग इन लोगों को क्यों वोट दे रहे हैं। और वोट देना इतना ऐसे आप इतना इतना आसान भी नहीं समझे कि भाई कोई भी आए आपसे वोट ले ले। वोट पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला होता है। और वोट जो है फ़लसफ़ा इमाम हुसैन रज़ा तआला अन्हु का भी है, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ा तआला अन्हु ने यजीद को इसी इस पर बैत नहीं किया था कि यजीद जानी है, यजीद जालिम है, और उसके साथ साथ यजीद जो है रियासत का निज़ाम तबाह कर देगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं सोचता, बगैर किसी सोचे समझे, बस आप किसी को थोड़ा सा आसरा मिलता है, थोड़ी सी अच्छी सी बातें सुनता है, या तो वो बातों की वजह से जाकर वोट देता है, या किसी थोड़ी सी हमदर्दी की वजह से भाई फलाना शहीद हुआ था, फलाना मर गया था, फलाना एक्सीडेंट हुआ था, फलाने ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, या भाई इतना बड़ा सियासतदान है। भाई इतना बड़ा सियासतदान है तो पिछले 50 सालों से लगा हुआ है, उसने आपके लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए उसने क्या है। उनकी तो फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, उनकी ज़मीनें बढ़ रहे हैं, उनके जायदादें बढ़ रहे हैं। आप दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं, आप दिन पर दिन रुसवा होते जा रहे हैं, पाकिस्तान का जवाल बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ता जा रहा है। सवाल ही पैदा नहीं। कोई भी इस पर तवज्जो दे तो आवाम को चाहिए सबसे पहले उन चेहरों को पहचाने, उन कामों को पहचाने। आप ये इस तरह नहीं हो सकता
एक बंदा एक मर्तबा कहे, दूसरी मर्तबा कहे, हर मर्तबा वही बातें आकर कहता है और हर मर्तबा उसी पर भरोसा करके वोट दिया जाता है। तो आवाम को चाहिए अपने अंदर से क़यादत खड़ी करे। कोई ईमानदार बंदा खड़ा होता है, उसको उसकी सिर्फ तालीम को देखें, उसकी शोहरत को देखें, उसके साथ साथ उनके कारोबार को देखें और उनके उठना बैठना देखें। अगर वो उनका उठना बैठना वो इज़्ज़तदार घराने से है, जिस तरह पूरी दुनिया का सियासत होता है, लंदन का मेयर पाकिस्तान के जो ड्राइवर हैं उनके बेटे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या बात है, जब तक कोई अरबपति नहीं होता, करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके वोट इलेक्शन नहीं लड़ता, तब तक कोई जीत नहीं सकता था, नहीं जीत सकता। जाहिर है जो आपको 5,000 या 10,000 वोटों के देंगे तो वो आपका काम क्यों करेंगे? वो तो आपका काम उन्होंने पहले ही कर दिया है, जो आपको 5,000 या 10,000 देकर। तो आवाम को भी चाहिए सबसे पहले किसी भी तरह से पैसे ना ले। अगर किसी से कोई पैसे ले भी देता है, गरीब गुर्बत की वजह से पैसे ले, उसके बावजूद वोट उसे ना दे। वोट पाकिस्तान के लिए दे, वोट साफ सुथरे बंदे को दे, वोट लिखे पढ़े बंदे को दे, जिसका मुस्तकबिल, वोट किसी सियासतदान को नहीं बल्कि वोट किसी भी ऐसे बंदे को दें जो खुद से खर्च करे इस मुल्क के ऊपर, यानी पाकिस्तान को सियासतदान की नहीं, एक बहुत बड़े कुर्बानी देने वाले की ज़रूरत है। और कुर्बानी देने वाले बंदे की ज़रूरत है जो पैसे खर्च करे किसी भी तरीके से, लेकिन पाकिस्तान के पैसे ना खाए।